नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के मुताबिक देश के 90 प्रमुख जल स्रोतों में से मौजूदा हालात के बीच 22% पानी इस्तेमाल के लिए बचा है। ऐसे हालात में कोई राज्यों से पानी की किल्लत से जान गंवाने की बात करता है, कहीं कहर बरपाना शुरू हो चुका है। हर पार्टी के लिए नदियों को जोड़ने का मसला एक जुमला बन चुका है। इन सब स्थितियों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कई राज्यों और राज्यों के अलग अलग हिस्सों में आए दिन तकरार देखने को मिलती है। पर सवाल पानी का है। देश में मौजूद पानी पर किसका हक है, या फिर कानूनी रूप से देखा जाए तो पानी राज्य का विषय होना चाहिए या फिर केंद्र सरकार का हक इस पानी पर होना चाहिए। क्या किसी एक फैसले की सूरत में हम बेहतर तस्वीर की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर तब जब देश में जल पर जंग जारी है। खास मेहमानों के साथ बिग फाइट लाइव में आज इसी पर बातचीत होगी। सीधा सा सवाल है कि पानी पर राज्य का हक हो या फिर केंद्र का। इसी सवाल पर आज आपकी राय का हमें इंतजार होगा। firstindianews.com के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें बता सकते हैं कि इस मसले पर क्या सोचते हैं आप। चर्चा में बीजेपी नेता अलका जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका जी, एक सीधा सा सवाल ये है कि केंद्र का हक हो या फिर राज्य का। फिलहाल संसद में इस मसले पर सिफारिश आई है। 2012-13 में भी एक सिफारिश इस मसले पर आई थी। क्या केंद्र सरकार इस हक में है कि पानी पर हक उन्हें मिल जाए और वो वाटर मैनेजमेंट का काम ठीक से कर पाए? देखिए अश्विनी, इशू ये है कि पानी जो हमारे पास अब बचा हुआ है, संसाधन बहुत लिमिटेड है। इसका मैनेजमेंट किसी भी तरीके से सही हो, कोई भी एजेंसी इसके लिए हो, समवर्ती सूची में आ जाएगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा हर राज्य को फायदा। जैसे अभी हमारे पड़ोसी राज्यों से पानी के संबंध में विवाद चल रहे हैं, तो अगर वो केंद्र के पास आ जाएगा तो डिसीजन पावर हो जाएगी। सूखा या बाढ़ की स्थिति में प्रसंज्ञान लेके बहुत जल्दी हमको सहायता मिल सकती है। तो एक अच्छा सोच ये हो सकता है, लेकिन इसकी क्या गाइडलाइंस, किस हिसाब से ये कार्य रूप लेता है, वो एक सोच। मौजूदा जितने भी जल विवाद हैं, आपको लगता है कि उनका निपटारा किया जा सकता है अगर ये सूरत होती है तो? निश्चित रूप से चाहे इन विवादों कावेरी को लेकर हो, चाहे नर्मदा को लेकर हो, दिल्ली हरियाणा को लेकर हो, राजस्थान में खुद में जिलों की तस्वीर कुछ इसी तरह से है। पानी की समस्या पूरे अभी आप दिखाई रहे हैं, रिपोर्ट बहुत बुरी हालत है। और राजस्थान जैसी जगह पर जहाँ की हमारे 142 डेजर्ट ब्लॉक में से 85 हमारे यहाँ राजस्थान में है, तो पानी का अगर मैनेजमेंट केंद्रीय स्तर पर होगा तो थोड़ा मुझे लगता है कि उसमें हम प्लस में ही रहेंगे। हमको इतना नुकसान, क्योंकि मैनेजमेंट, अब पानी जो बचा है उसका मैनेजमेंट मुख्य मुद्दा है, और वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा तो निश्चित रूप से सभी राज्यों को उनके हक के अनुसार पानी का बंटवारा हो। सुशील आसोपा साहब, आपकी राय का भी हमें इंतजार है कि ये आज क्यों उठा है। एक तो इस विषय पे हमें सोचने की जरूरत है। भाजपा के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे मोदी साहब, उन्होंने नदियों को जोड़ने की बात को इस रूप में लाए थे कि जैसे पहली बार इस देश में ये बात हो रही है कि वाजपेयी जी का सपना था, तो अब वो 2 साल उनको निकल गए हैं। मैं बिल्कुल आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इतनी संवेदनशील विषय पर हमें पार्टी लाइन की बजाय आम जनता के बारे में अगर हम कुछ बता सकें या कुछ चीज बता सकें, वो ज्यादा बेटर होगा। आप बीजेपी के बारे में बोलेंगे, मैं कांग्रेस के बारे में बोलूंगी कि 65 साल से आपने कुछ नहीं किया, तो इसको कोई सकारात्मक रूप में अगर किस तरह से किया जाएगा, पार्टी की सोच क्या है और क्या पार्टी की सोच एक सरकार की सोच में शामिल होगी? मैं अगर ये बात को थोड़ा सा आप मुझे पूरी करने देते तो शायद ज़्यादा सार्थक बहस हो सकती है। जी बताइए। कि जब 2 साल निकल गए, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बिंदु तो आज से 2 साल पहले उठाया गया होता तो 5 साल में निपट जाता। अब तो पॉलिटिकल पार्टी से आप पूछ रहे, तो एक बात ही तो कह रहा हूँ मैं कि आप 2 साल बाद कहेंगे कि हमने इसको राज्यों के विषयों का और ये सब जो भी चल रहा है कि ये केंद्र का हो, उसका हो, ये बहुत बड़ा विषय, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अब हम 5 साल बाद ये करेंगे। ये तो एक बात हुई। अब आप जो बात विषय पे लाना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा विषय पे ही बात चले। जी बिल्कुल। तो वो ये है कि राज्य का विषय तो ये राज्यों की सूची में 17 नंबर आइटम है, लेकिन आप समवर्ती सूची में लाना चाह रहे हो, चाहे वो 2012-13 में कमेटी बनी, मैं उससे पहले भी बताता हूँ अशोक चावला कमेटी बनी, और आपकी चैनल ने जो रिसर्च किया है सरकारिया कमीशन की, वो भी मैं पढ़ के आया हूँ। सरकारिया कमीशन इज साइलेंट ऑन द इंक्लूजन ऑफ वाटर इन एनी लिस्ट, क्योंकि क्या है कि सेंटर की लिस्ट में 56 नंबर आइटम पे वाटर है ऑलरेडी, और वो सेंटर को पावर ऐसे में समवर्ती सूची में शामिल किया जा सकता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ
केंद्र की सूची में 56 नंबर आइटम पे पानी लिखा हुआ है कि राज्यों का कोई मसला हो या केंद्र सोचे कि पानी की एक्सपीडिएंट प्रॉब्लम है पब्लिक के लिए, तो वो पार्लियामेंट से कानून लागू कर सकती है। लेकिन 52 से लेके आज तक, मतलब 50 से ले लीजिए, कानून संविधान लागू हुआ जब से, अब इतने 65-66 सालों में अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूँ क्वालिटेटिवली, लेकिन हालात इस बार गंभीर लग रहे हैं। मीडिया में जिस तरह से खबरें हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है, जिस तरह से बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, प्यास से मौत का पहला मामला होगा जब तेलंगाना में एक माँ को 16 किलोमीटर की दूरी पानी लाने के लिए तय करनी पड़ती है और 2 बच्चे प्यास से मर जाते हैं। सूची से संबंधित है, तो आप मुझे थोड़ा सा बात को पूरी करने दीजिए कृपा करके। वो ये है कि आप आज ये विषय उठा रहे हैं कि साहब इसको 2/3 तो पार्लियामेंट में हो, फिर संविधान संशोधन के लिए आपके राज्यों में से आधे राज्य हों। अब उन राज्यों में देख लीजिए, ये राज्य कभी भी नहीं आएंगे। उस 2/3 में भी उन राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाले बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, कोई एमपी आपके एग्री नहीं होंगे। कौन से? आप पार्टी लाइन से अलग जाकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूं मैं आपको, अब चुनौती और उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसके बाद दूंगा। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जो रिवर सोर्स वाले छत्तीसगढ़ उठाना शुरू किया, स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ ने सहमति दी, वो नहीं तैयार होंगे। इसलिए तो बेहतर है, मोदी साहब को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आपको जो लिस्ट में 56 नंबर आइटम जो यूनियन लिस्ट की है, उसको आप कोशिश करिए कि पार्लियामेंट के अंदर उपाध्याय साहब, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। जल संसाधन के मसले को अगर समझा जाए, देखा जाए, तो मैं इस तस्वीर को किस तरह से बयान किया जा सकता है कि आम आदमी क्या समझेगा? राज्य वाटर का जो मैनेजमेंट है उसके राइट्स राज्य को मिल जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाए तो उनकी समस्या का समाधान होगा। मनुष्य के जीने के लिए पहली आवश्यकता है ऑक्सीजन, जो हमको आज मिल रही है, जिसको हम प्रदूषित ये मनुष्य करता जा रहा है। दूसरी आवश्यकता है उसकी पीने की पानी। इस पृथ्वी पर पीने का जितना भी पानी उपलब्ध है, उसका 1% से भी कम पानी हमारे पीने के योग्य है। 99% से ज़्यादा पानी जो हमारे काम नहीं आता है। तो पहले तो हमको इस तस्वीर को समझना चाहिए कि इसमें ग्राउंड वाटर भी आ गया, सरफेस वाटर भी आ गया और बर्फ़ के रूप में जमा हुआ पानी भी आ गया। तो 1% से भी लेस पानी है जिसका हम उपयोग करते हैं। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जिस तरह से हवा पर सबका अधिकार है, पानी पर सबका अधिकार है। अब ये प्राकृतिक जैसी रचना है पृथ्वी की, तो कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं डेजर्ट है, तो हवा सबको मिलना चाहिए। प्रकृति ने, ईश्वर सबको रोशनी देता है, सबको हवा देता है। इसमें हम पानी के मालिक नहीं हो सकते। पानी का प्रत्येक व्यक्ति जो उपयोगी है वो मालिक है। इसलिए पानी का मैनेजमेंट इस ढंग से होना चाहिए कि वो सबको उपलब्ध हो। अभी जो अनुभव ये आता है, कौन बेटर कर पाएगा? राज्य अपने स्तर पर कर पाएंगे या फिर केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए ठीक से कर पाएगी? अभी जो अनुभव आता है कि जितने भी राज्यों का आपस का दर्जा है, चाहे तमिलनाडु का कर्नाटक का झगड़ा हो, गुजरात का राजस्थान का झगड़ा हो माही डैम को लेकर के, गांधी सागर पे मध्य प्रदेश का राजस्थान का झगड़ा हो, यमुना को लेकर के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का झगड़ा हो, सब अपने अपने आंकड़े अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सब जगह एक्सपर्ट इंजीनियर्स बैठे हुए थे, लेकिन सबका हित, अपना इंटरेस्ट अपनी स्टेट के लिए होता है। यहाँ स्टेट से हट करके सोचना चाहिए कि पानी की कोई जल नीति, अभी सेंट्रल ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, मैनेजमेंट जो देखता है, वो विवादों को निपटाता है। लेकिन अनुभव के बाद मेरा ये मत है कि पीने का पानी का एक नीति बननी चाहिए जो राजनीति से ऊपर हट करके हो। जिस तरह प्रकृति ने रोशनी, हवा, सबको ये पानी बराबर बांटा है, तो हम मनुष्य कौन होते हैं उस पर मालिक बनने वाले? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पे उसका अधिकार है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था वो केंद्र से हो सकती है, क्योंकि राज्य के अपने अपने स्वार्थ होते हैं। कोई भी बात आई, अब मुद्दे की बात आई। मैं राठौड़ साहब आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने पानी के महकमे में काम किया, आपने उस स्थिति को समझा है कि जब आखिरी टेल एंड पर जो समस्या होती है उसमें आम आदमी की क्या हालत होती है। ऐसे हालात में अगर इस डिबेट को देखने वाले ये उम्मीद करें कि वाटर मैनेजमेंट को लेकर कोई सार्थक बात होगी, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, इसमें जो समस्या ये है कि नदियाँ या जो हमारा पानी है वो नदियों में बहता है, और जो रिवर बेसिन्स हैं 14 रिवर बेसिन मेजर हैं और 14 के 14 में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि अगर आप जब आपस में किसी स्टेट में हो, 2 स्टेट में हो, तो सेंटर में उसका एक समझौता करने के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगा और उसका फैसला मान्य होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता। अब ये व्यवस्था चली नहीं, इसलिए नहीं चली कि इसमें
ट्रिब्यूनल्स ने बहुत लंबा समय लिया, पानी की व्यवस्था जो बांटा उसको कोई भी स्टेट मंजूर नहीं किया, जबकि वहाँ हो जाता है फैसला उसके बाद मंजूर करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, क्योंकि पानी जो जिस तरह से हम बर्बाद कर रहे हैं असली में उसका मैनेजमेंट सही नहीं है। पानी उतना ही बरस रहा है, उतना ही था, लेकिन हमने मैनेजमेंट, जैसे राजस्थान को लें अपन जी, पानी के मैनेजमेंट में अभी 3 कानून आ रहे हैं अपने यहाँ। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव वाटर लॉ आ रहा है, एक आपने अभी एक्ट पास कर दिया आपके असेंबली ने, वो है रिवर बेसिन एक्ट, है ना, और तीसरा अभी एक अर्बन वाटर पॉलिसी भी बना ली। अब आप देखें इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है। जब स्टेट में मैनेजमेंट का जो तरीका है वो क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट ने कहा कि आप रिवर बेसिन एक्ट लाओ, सारा मैनेजमेंट रिवर बेसिन से होना चाहिए। अब आप जो कॉम्प्रिहेंसिव वाटर ला रहे हो उसमें कह रहे हो कि नहीं पंचायत से होना चाहिए, हर पंचायत को, जैसे आपने कहा हक होना चाहिए, तो पंचायत में पानी गिरता है तो पंचायत लेवल पे हो, उसके बाद में पंचायत समिति पे हो, फिर ब्लॉक पे हो और फिर स्टेट लेवल पे हो। तो हम गवर्नेंस के